तक राष्ट्रवादी में जो बुरे टाइम में 2017 में छोड़ के गए उनको मान सम्मान दिया वहाँ पे, तो वो लोग भड़केंगे नहीं? नसीब इन लोगों का अच्छा, और कुछ किया नहीं इन लोगों ने, ये महिलाओं ने। नमस्कार, मैं साहिल दुबे, मेरे साथ है एनसीपी के पूर्व जिला अध्यक्ष संतोष पेंडुलकर जी। हाल ही में एनसीपी की मीटिंग ली गई जिसमें ये उपस्थित नहीं थे। मैं इनसे जानूंगा क्या कारण रहा ये उस मीटिंग में उपस्थित नहीं थे। दादा, क्या कारण था उस मीटिंग में आपका उपस्थित नहीं होना? सबसे पहले तो सर मुझे मालूम भी नहीं था वो मीटिंग किसके लिए रखा था, किसने रखा था। वो मुझे किसी ने फ़ोन भी नहीं किया था, लेकिन मैसेज देखा मैंने। मैसेज कभी देखा मैंने? अभी मैसेज तो ग्रुप इतने आज मोबाइल पे है, व्हाट्सअप ग्रुप, तो मैसेज किसी का तो देते, मैं तो देखता भी नहीं है। लास्ट में मैं कल देख लिया वो मैसेज, तो मैसेज देखने के बाद मालूम पड़ा कि नहीं मीटिंग था करके। मुझे किसी ने फ़ोन नहीं किया, क्या मुझे बुलाया भी नहीं था, और किसके लिए मीटिंग था, क्या था मीटिंग में चर्चा, वो विषय भी मुझे मालूम नहीं था। तो मेरा जाने का ये तो कुछ सवाल ही नहीं आ रहा था। लेकिन ये कहा गया, वरिष्ठ ने ये कहा वहाँ के कि आपको मैसेज दिया गया लेकिन आप किसी मीटिंग के कारण वहाँ पे उपस्थित नहीं हो पाए। नहीं, देखो बोलने वाला कुछ भी बोलेगा। अभी सही में उन्होंने इंक्वायरी किया क्या, पेंड्रुकर को किसने फ़ोन किया, पेंड्रुकर को किसी ने बुलाया क्या? मुझे तो ऐसा बोलने वाले हर एक अपने मर्जी से कुछ भी बोलेंगे। मुझे तो नहीं ऐसा कुछ मैसेज आया नहीं, किसी का फ़ोन आया नहीं था, और ये जो बोलने वाले वो झूठ बोल रहे, मुझे नहीं पता था। कहीं ना कहीं पार्टी के वरिष्ठों का कहना यह है कि पद पे व्यक्ति हो या ना हो, लेकिन पार्टी उसके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। लेकिन ये हमें खुला दिखाई दे रहा है कि आपके साथ पार्टी इस तरह का भेदभाव कर रही है। भेदभाव सर तो हुआ ये है, मैं पहले भी जब जिस दिन हो गया ये 5 फरवरी को ये सब कुछ होने के बाद आप लोग सब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मेरे कार्यालय में आए थे। मैं 2 दिन किसी का फ़ोन नहीं उठा रहा था। मुझे भी मालूम नहीं था कि ये अचानक चेंज क्यों किया करके। अगर चेंज करना ही था, मेरा विरोध नहीं, मैं पक्ष श्रेष्ठी का आदेश मानने वाला हूँ, पहले भी माना हूँ, आज भी माना और आगे भी मानने वाला ही कार्य करता हूँ। मैं आदरणीय पवार साहब के ऊपर विश्वास रख के चलने वाला आदमी हूँ। पवार साहब ने जो आज ये पार्टी के टाइम जो झेला है वो हमें मालूम है, नज़दीक से देखा है। ऐसे चढ़ उतार बहुत देखे हमने, पार्टी के बुरे टाइम आए, अच्छे टाइम आए, लेकिन हमने कभी ये नहीं किया कि बाबा पवार साहब को एंड टाइम पे छोड़ के जाने का काम कभी हमने धंधा किया नहीं, और ना भविष्य में भी करेंगे। लेकिन हमारा इतना ही ये था कि जो चेंज किया तो कम से कम बाबा मुझे एक विश्वास में लेते थे। मेरे जितने भी मैं संगठन बांधी बुरे टाइम पे सब छोड़ के गए थे, और जो आज जिला अध्यक्ष बना है ये भी बुरे टाइम पे ही छोड़ के गया हुआ था इंसान है। तो ऐसा क्या उसमें देखा? ये जिला अध्यक्ष चेंज करने का जो निर्णय लिया, किसी ने जो महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष सम्मान्य जयंत दादा पाटिल को जो बताया, जिनको नेतृत्व यहाँ का दिया था, इन लोगों ने सच बात बताने का था कि वहाँ पे कि बाबा ये इंसान ऐसा ऐसा है। तो मेरा नेतृत्व अगर ये सब बताने के बाद भी अगर तैयार हो जाता था ना तो मैं मानता था, लेकिन मेरे नेतृत्व को अंधेरे में रख के ये जिला अध्यक्ष चेंज करने का निर्णय लिया हुआ है। लिया चलो ठीक है, लेकिन मेरे पदाधिकारी, मैंने संगठन बांधी है, मुझे एक विश्वास में लेके बिठाते थे, चर्चा करते थे उसके ऊपर है, पेंडुलकर ऐसा ऐसा है जिला अध्यक्ष करके आपको जो है आप ये करो, दूसरा हमको चुनना है जिला अध्यक्ष, हम आपको ऊपर जिम्मेदारी देते। मैं पक्ष श्रेष्ठी का आदेश मानने वाला हूँ, आदेश कभी मैं उसका उल्लंघन किया भी नहीं, भविष्य में करूँगा भी नहीं। बुरा यही बात का लग रहा है। आज क्या किया इन लोगों ने मुझे बताइए? इतना मीटिंग आज चिल्ला रहे, नियुक्ति पत्र देना है, सब कमेटी बर्खास्त किया है, 2 दिन में नियुक्ति पत्र देंगे, 8 दिन में देंगे, किधर गया ये सब है? आज 10-10 फोन आज मेरे लोगों को क्या बोल रहे थे संगठन बांधा तभी कि ये जो क्या लोग आज इन्होंने पेंड्रुकर ने जोड़ा है, ये लोगों की औकात क्या है? एक भी इलेक्शन लड़ सकता है क्या? एक भी नगर सेवक बन सकता है क्या? ये आप लोगों ने अपने मुंह से बोला हुआ है। तो आज मेरे पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को 10-10 फोन क्यों जा रहा है? ये भी प्रश्न चिन्ह है ना। आज एक आदमी फ़ोन नहीं उठाता है, 10-10 जन फ़ोन पे बिठाया है इन लोगों ने, आदमी है, और फ़ोन कर रहे आओ, नहीं जाता है ज़बरदस्ती से, तो भी बोलते हैं नहीं आओ ना, कम से कम मेरे को मिलने के लिए तो 2 मिनट के लिए आओ। वहाँ जाने के बाद फ़ोटो निकाल देता है, भेज देता है। एक वातावरण क्या होता है, अरे ये था, ये गया नहीं था, पेंड्रुकर के साथ था, लेकिन किसके लिए गया, काय के लिए गया? आज ये परिस्थिति निर्माण करने वाले कौन है? आज यहाँ पे 2 गुट तैयार हो गए हैं, जाहिर है 2 गुट तैयार हो गए यहाँ पे। इससे क्या पार्टी का जो काम है बोलो या संगठन बढ़ने वाली है?
2022 का लक्ष्य देके अगर जिला अध्यक्ष चेंज किया है, क्यों तो आज पार्टी में नए लोग जुड़ नहीं रहे? आज थाना से लवाजमा लेके तुम गाड़ी भर के यहाँ पे लोग लेके आ रहे हो, मीटिंग में है। आज कितने लोग वहाँ पे थे? आज माजी खासदार अगर यहाँ पे मीटिंग के लिए आ रहा है तो आज 500-600 लोग का मेड़ावा लगना चाहिए था, हॉल भरना चाहिए था। 100 लोग भी वो हॉल में नहीं है और बड़ी बड़ी बात कर रहे ये लोग है। आज संगठन मालूम पड़ेगा आगे क्या है क्या नहीं है। लेकिन मेरा कहीं ना कहीं एक सवाल है कि एनसीपी आपके नेतृत्व में, मैं कहूँगा कि जब से आप एनसीपी से जुड़ के इस तरह का जिला कार्यालय का आपने जब अपने पद संभाला तो आप रास्ते पे दिखाई दिए, एनसीपी के द्वारा विरोध दिखाई दिए, पेट्रोल डीजल गैस का अनेक विषयों को लेकर आपने विरोध किया। लेकिन मेरे एक समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्या हो रहा है फिर भी जो आपके काम करने के बावजूद भी इस तरह का व्यवहार आपके साथ किया जा रहा है। सर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, और आप एक मीडिया हो, किसी का तारीफ करने वाले में से है ही नहीं है। और आज मेरे आप तारीफ अगर कर रहे हैं तो एक मेरा ये सर्टिफिकेट समझूंगा मैं, लेकिन आज ये मेरे नेतृत्व को क्यों नहीं? नेतृत्व को वही मैं बोल रहा हूँ जिनके ऊपर मीरा भाईंदर की जिम्मेदारी दी थी, वो अगर सही में अगर मेरे नेतृत्व को सच्चाई बताते थे ना तो मुझे आनंद लगता था, और उसके बाद मुझे निकालते थे ना तो कुछ भी नाराज़गी मेरी थोड़ी भी नहीं रहती थी। एक सवाल और उठा था कि नए कार्यकर्ताओं के साथ अगर नहीं जुड़ेंगे तो तब एक तरह की धमकी कहूँ, आपको क्या लगता है? देखिए, ये जो बात कही होगी तो ये सब ठीक नहीं है। पार्टी में काम करने वाले वरिष्ठ नेता अगर ऐसे अपने मुंह से अगर बोल रहे, या आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब ने पार्टी खड़ा किया हुआ है, पवार कुटुंबीय का योगदान है ये पार्टी के लिए, तो आने वाले ऐसे कितने आएंगे? और ये लोग कौन ऐसे इतिहास जमा की बात करने वाले? इतिहास जमा जो बोलने वाला है वही एक दिन हो जाएगा। और ये कार्यकर्ताओं को धमकी नहीं देने का कहा, वहाँ से आके इधर है। कार्यकर्ता अगर एक बार रास्ते पे उतरा ना तो इधर घूमना फिरना मुश्किल हो जाएगा। और दोबारा ये ऐसा इतिहास जमा की ना, ये बातें उधर कर दो, इधर नहीं हम सहन करेंगे। ये सब है। आदरणीय पवार साहब ने मेहनत किया है, पार्टी बढ़ाया हुआ है, उसका ये पूरा सातारा के सभा में मालूम पड़ गया है कि पवार साहब क्या है ये। तो ये सब बातें करना पार्टी के लिए और कार्यकर्ताओं के लिए ठीक नहीं है। भविष्य ऐसी अगर बात होगी तो रोड पे उतर के इसका विरोध करेंगे हम। वो आगे नेतृत्व को सही में मालूम पड़ेगा। लेकिन जो नाराजगी लोगों ने जताया ना, जताएंगे ही। जो 4-5 लेडीज़ वहाँ पे जुने लोग थे, वो आशा शिंदे बोलो या शीला पाटिल बोलो, इन लोगों ने काम किया हुआ है। ये पक्ष सृष्टि को मालूम नहीं है। पक्ष सृष्टि अगर आके यहाँ पे देखती ना बाबा कौन से जुने लोग हैं, कौन से नए लोग हैं, जो कल अभी तक राष्ट्रवादी में जो बुरे टाइम में 2017 में छोड़ के गए, उनको मान सम्मान दिया वहाँ पे, तो वो लोग भड़केंगे नहीं? नसीब इन लोगों का अच्छा, और कुछ किया नहीं इन लोगों ने, ये महिलाओं ने, नहीं तो वहाँ पे बहुत कुछ हो जाता था। और ये साजिक नाराजगी है, नाराजगी जताएंगे ये लोग है, जुने कार्यकर्ता है, पवार साहब को मानने वाले लोग हैं। इन लोगों की नाराज इन लोगों को दिखाएंगे, नहीं तो किसको दिखाएंगे? ये नेतृत्व ने अभी तो कम से कम समझना चाहिए। और जो नए लोग आ रहे, हमारा विरोध नहीं है, पार्टी बढ़नी चाहिए, लेकिन पार्टी के नेतृत्व ने फिक्स किया था। अमरनाथ में अगर आपको मालूम रहेगा तो मुझे मालूम नहीं, अमरनाथ में आदरणीय हमारी खासदार सुप्रिया सुळे जी और जितेंद्र आव्हाड जी वहाँ पे कार्यकर्ता आढावा बैठक में उपस्थित थे, और वहाँ पे आज मीडिया के सामने बोल रहे हैं कि जो नए लोग आएंगे उनको कम से कम 2 साल तक पद के लिए रुकना पड़ेगा करके। तो ऐसा मीरा भाईंदर में क्या हो गया? तुरंत 15 दिन 1 महीना होने के बाद अगर जिला अध्यक्ष पद मिल रहा है, उसके पीछे की कारण भी लोगों को मालूम पड़ने दीजिए। एक जिले पे एक कायदा है और एक जिले पे एक कायदा क्यों है? ये जयंत दादा ने, आदरणीय शरद चंद्र जी पवार, सुप्रिया सुळे ने, हमारे अजीत दादा ने, ये हम आने वाले इसमें जाएंगे। अभी अधिवेशन खत्म हुआ है, अभी है आगे के, इसमें सब ये प्रश्न पूछने के लिए हम जाने वाले हैं। ये थे संतोष पेंडुलकर जी, जिन्होंने अपनी नाराज़गी जाहिर की। हालांकि इन्होंने ही नहीं, उस मीटिंग में हुए महिलाओं ने भी नाराज़गी जाहिर की, जो उनकी उपस्थिति उस मीटिंग में नहीं थी कहीं ना कहीं। तो इसी तरह 2 झूठ में कहीं ना कहीं एनसीपी बढ़ चुकी है मीरा भाईंदर शहर में। अब देखना ये होगा कि किस तरह मीरा भाईंदर शहर में एनसीपी काम करेगी। HD न्यूज़, ग्लैमर टाइम्स, मीरा भाईंदर।